बिहार की राजधानी पटना के कृषि भवन में बुधवार को कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ परिचर्चा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार राज्य में फल का औसतन 5,59,000 मीट्रिक टन उत्पादन सालाना होता है, जो भारतवर्ष में फल उत्पादन में 8वां स्थान है। इसी प्रकार बिहार राज्य में सब्जी का औसतन 18,021 मीट्रिक टन उत्पादन सालाना होता है, जो भारतवर्ष में चौथा स्थान, और आलू का उत्पादन लगभग 9,075 मीट्रिक टन सालाना होता है, जो भारतवर्ष में तीसरा स्थान है। इतनी अधिक मात्रा में फल, सब्जी और आलू के उत्पादन के बाद इन्हें संरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर शीतगृह और कोल्ड चेन की आवश्यकता है। बिहार राज्य में अब तक कुल 202 शीतगृह कार्यरत हैं, जिसकी कुल भंडारण क्षमता लगभग 12,30,176 मीट्रिक टन है। तो वहीं बिहार में 12 जिले ऐसे हैं जहां कोल्ड स्टोरेज की सुविधा किसानों को प्राप्त नहीं है। इसे दृष्टिगत रखते हुए इन 12 जिलों मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल और शिवर में नए कोल्ड स्टोरेज निर्माण कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा 3 वर्षों के लिए योजना स्वीकृत है। और इस योजना अंतर्गत नए कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 और टाइप 2 की स्थापना पर 50% सहायता अनुदान का प्रावधान है। आज उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के द्वारा कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के साथ एक दिवसीय बैठक रखी गई है। हम सब लोग को मालूम है कि बिहार राज्य में फल का औसतन 5,59,000 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है, सब्जी का 18,021,000 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है और आलू का 9,75,000 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है, जो देश में तीसरा स्थान रखता है। तो कुल मिला के फल हो या सब्जी हो, इन सारे और अन्य फसल हो, इनका बड़ा उत्पादन बिहार के अंदर किसानों के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसका भंडारण ठीक से करना और उसके विपणन के लिए किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना, यह कृषि विभाग की हमारी जिम्मेवारी है। और इसी दृष्टि से कोल्ड स्टोरेज का बहुत महत्व है कृषि के क्षेत्र में। तो आज कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ कृषि विभाग ने यह एक दिवसीय कार्यशाला बैठक चर्चा का इसलिए रखा है कि बिहार में किस प्रकार से हम कोल्ड स्टोरेज की संख्या को बढ़ाने का काम करें, ताकि किसान अपने उत्पादित फल, सब्जी और फसलों को सुरक्षित रख सके, उनको बेहतर सुविधा व्यवस्था दे सके। अब नए तरीके से कोल्ड स्टोरेज को विकसित करने के भी काम हो रहे हैं। बाजार समितियों में हम छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कैसे करें, चलंत कोल्ड स्टोरेज किसानों को हम कैसे उपलब्ध कराएं, बिजली के दर में उनको कम खर्च हो, इसके लिए सोलर व्यवस्था कोल्ड स्टोरेज के अंदर कैसे प्रोवाइड कराएं, इन सारे विषयों को लेकर और उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुनकर उसके समाधान के लिए आज ये एक दिन की बैठक रखी गई है। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो बैठक है उसका काफ़ी अच्छा फलाफल मिलेगा और आगे आने वाले दिनों में बिहार में निश्चित रूप से कोल्ड स्टोरेज के जो कार्य हैं, कोल्ड स्टोरेज के कार्य और बेहतर होंगे और कोल्ड स्टोरेज की संख्या बिहार में बढ़ेगी। अभी 200 से अधिक कोल्ड स्टोरेज बिहार में कार्यरत हैं। आगे आने वाले दिनों में बिहार सरकार के जो उनको अनुदान मिल रहे हैं, बिहार सरकार का जो सहयोग मिल रहा है, और आज जो सारे उद्यमी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन सारे उद्यमियों के उत्साह को जो बढ़ाने का हम सब काम कर रहे हैं, इसका अच्छा फलाफल मिलेगा और बिहार में ये कोल्ड स्टोरेज की संख्या आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगी और इसका लाभ किसानों को मिलेगा। वहीं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने यह भी बताया कि केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत पुराने कोल्ड स्टोरेजों की आधुनिकीकरण, भंडारण क्षमता का विस्तार, कोल्ड चेन के माध्यम से फल और सब्जियों के परिवहन हेतु रीफर भान, फलों को पकाने हेतु राइपेनिंग चैम्बर की स्थापना पर 35% का अनुदान का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ताजे फलों और सब्जियों की पैकिंग हेतु ऑन फार्म पैक हाउस की स्थापना पर 50%, अधिकतम 2 लाख रुपए अनुदान का प्रावधान है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।